फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित सौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ जी, जो विवाह की इच्छा से शाल्य देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिका, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह स्वर्ण सुंदरी कौन है। यदि यह स्थिति मुझसे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र जयद्रथ की बात सुनकर कोटि काम में द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन है? कहीं आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले, अतः आप लोग उनकी आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। कुछ समय पश्चात जब पांडव वापस लौटे, कोटिकाक्ष ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का रहस्य बता दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास आकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में सारे मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते हैं। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और पूर्णतः सिंधु तथा सौवीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु उसका कामांध जयद्रथ पर उसके अधिकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु सौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उन्हें जयद्रथ ने वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु सौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडव वापस लौटे तो रोते लपटते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के सब भाई और कोटि कामाक्ष मारे गए तथा उनकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को गति देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और वहीं चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। तब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया और अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के केशों को अपने हाथों में पकड़कर कल लेके चला गया। जब वह शिविर में पहुंचा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे कहा, द्रौपदी ने कहा कि यह हमारी ननद का पति है, इसलिए इसको मृत्युदंड देना उचित नहीं, क्योंकि इसमें दुशाला का कोई दोष नहीं है। तो क्या किया जाए? तो फिर उसके सर को मोड़कर 5 चोटी रख दी गई और उसे बांधकर छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद जयद्रथ इस अपमान लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया। वहां से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उससे मिलने के लिए दुर्योधन ने जयद्रथ को समझाया, वह पांचों पांडवों ने तुम्हारे साथ जो किया है उस अपमान का तुम्हें बदला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यह दुर्योधन और जयद्रथ की चाल थी, क्योंकि वह पांडवों को नीचा दिखाना चाहते थे और परेशान करना चाहिए। दुर्योधन ने जयद्रथ को समझाया कि वह पापी और डरपोक ना बने, क्योंकि कौरव सेना खुद उसकी रक्षक है। जब महाभारत युद्ध होता है, जब अभिमन्यु चक्र में फंसकर मारा जाता है, अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसकर अर्जुन के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया था उसमें अभिमन्यु जब मारा जाता है और जयद्रथ उन्हें जाने नहीं देता है, तब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा ले लेता है। तब जयद्रथ वहां से भागने की सोचता है। जयद्रथ वहां से चला जाना चाहता है, लेकिन उसे दुर्योधन आश्वासन देता है कि उसके प्राणों की रक्षा वह
और उसकी पूरी सेना मिलकर करेगी। दुर्योधन ने जयद्रथ को समझाया कि वह पापी और डरपोक ना बने, क्योंकि कौरव सेना खुद द्रोणाचार्य उसकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। उसने जयद्रथ को विश्वास दिलाया कि वह अर्जुन के सामने खड़ा रह सकता है और मारा नहीं जाए, क्योंकि कौरवों की चक्रव्यूह अर्जुन को रोकने में सक्षम है। दुर्योधन ने जयद्रथ को यह भी दिखाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा द्रौपदी के अपमान का बदला लेगा, पूरी करेगा और जयद्रथ के साथ मिलकर पांडवों को हराएगा। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान किया था, जिस कारण से उसके साथ यह घटना घटी। भगवान शिव ने जयद्रथ को यह वरदान दिया था कि जो उसका सिर जमीन पर गिरा देगा, उसके पिता ने दिया था, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने इस वरदान का उपयोग करके जयद्रथ का सिर उसके ही पिता की गोद में डाल दिया, जिससे कि उसके और उसके पिता की मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो उसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।